ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि या धनु लग्न के विषय में। राशि और लग्न दोनों से ही देखा करिए। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों का कैसा रहने वाला है अप्रैल का 2025 ये महीना। इस महीने में आपके लिए अच्छे समाचार हैं। अधिक थोड़ी बहुत समाचार ठीक नहीं है और वो काफ़ी समय से है, क्योंकि गुरु महाराज आपके लिए लग्नेश हैं और चतुर्थेश सुख भाव के स्वामी हैं और षष्ठेश षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेहत को लेकर आपको पिछले साल से ही है और मई तक रहेंगे। कुछ न कुछ सेहत में परेशानी दे दिए होंगे, पेट संबंधी परेशानियां। 12वें घर के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं, तो पेट संबंधी बीमारी कुछ हो सकता है हुआ हो आपको। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रह वहाँ बैठे हैं, तो चर्चा करेंगे कैसा रहने वाला ये समय आपके लिए। इस महीने में आपके लिए मंगल महाराज 8वें भाव में बैठे हैं, पूरे ही महीने यहाँ पर रहेंगे। और मंगल महाराज के गोचर से शुरू करके शनि और सूर्य महाराज के गोचर पर आएंगे और थोड़ा बहुत बाकी ग्रहों के विषय में भी बात करेंगे। मंगल आपके लिए पंचमेश है। पंचमेश का अष्टम में आना कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा है और कुछ एक चीज़ों के लिए अच्छा नहीं भी है। अच्छा स्वभावतः पुत्र के लिए अच्छा नहीं है ये समय, और यदि पुत्र होना है आपको या होने वाला है या होने की कामना है आपकी, उसमें आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं 1-2 महीने के लिए, क्योंकि मंगल नीच के भी हैं और ये नीच भंग भी बीच में होता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा है और पूरी राशियों में घूमते हैं। हालांकि वृश्चिक में आएंगे, उच्च के होंगे तो नीच भंग करेंगे, हालांकि षष्ठ में होंगे, फिर भी षष्ठ में है, अष्टम के मालिक होंगे, तब भी वो एक तरह से नीच भंग कर देंगे। तो बीच बीच में आपके अच्छे बुरे प्रभाव आते रहेंगे मंगल जब तक 2-3 महीने के लिए यहाँ पर हैं, और भी कारणें बनेंगी। फिर भी पुत्र के लिए अच्छा समय नहीं होगा ये, क्योंकि पुत्र भाव के स्वामी है मंगल। तो अभी जब तक मंगल यहाँ है 2 महीने, तब तक के लिए कोशिश करिएगा कि पुत्र की सेहत का ख्याल रखें। यदि पुत्र पहले से है आपका, चोट चपेट लगने की संभावना रहेंगी, और नहीं है होने की संभावना चाहते हैं तो वह भी थोड़ा सा ट्राई ना करें। बाकी अच्छा किसके लिए है? जो डॉक्टर के क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चूँकि शिक्षा भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो डॉक्टर की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे नीट वगैरह की, उनके लिए अच्छा है। और ऐसे समय में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन ही बनाते हैं मंगल। पंचमेश अगर यहाँ बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, हालांकि धन भाव पर इनकी दृष्टि होती है। धन ही इसीलिए कहा गया है, अधिकतर ग्रह सभी ग्रहों की दृष्टि सब सातवीं दृष्टि होती है और धन भाव पे जाएगी ही जाएगी। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, लेकिन बाकी मैक्सिमम ग्रहों के पास, सभी के पास एक दृष्टि तो होती ही है। अष्टम में बैठ के पंचमेश का अष्टम में बैठना धनी बनाता है जातक को। ऐसे जातक डॉक्टर के फील्ड में जाते भी हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ दिलाते हैं, अचानक से पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाते हैं। ये एक आपके लिए फेवरेबल चीज़ है कि यदि कोई आपकी पैतृक संपत्ति है तो वो आपको अचानक से प्राप्त हो सकती है इस समय में, नेक्स्ट 2 मंथ में। और इसमें कोई अड़चन भी नहीं आएगी आपको अभी, क्योंकि ना शनि की दृष्टि पड़ रही है और ना ही किसी और ग्रह की किसी प्रकार की इसमें संलिप्तता है। तो मंगल अकेले ही कार्यवाहक हैं यहाँ के, और धन भाव को देख रहे हैं। सडन गेन दिखाता है आपको, पैतृक संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको धन
प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो मंगल आपको चूँकि लाभ भाव में देख भी रहे हैं तो लाभ आपको कराएंगे ही पैतृक संपत्ति का। और जैसा कि मैंने कहा, कोई स्टूडेंट है डॉक्टरी की फील्ड में पढ़ाई करना चाहता है, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है डॉक्टरी की फील्ड का ही, अपने देश में नहीं, बहुत सारे लोग बाहर भी जाके डॉक्टर की पढ़ाई आजकल करते हैं क्योंकि अपने यहाँ बहुत महंगा भी है, तो सीटें मिलती हैं नहीं। बाहर जाके आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके विदेश भाव के भी स्वामी हैं, पंचमेश भी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। यानी शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में आप बाहर जाना चाहते हैं, और विशेष रूप से यदि चिकित्सक के रूप में किसी भी कैसी भी चिकित्सा के क्षेत्र में आपको पढ़ाई करनी हो वो कर सकते हैं आप, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या कोई भी पैथी हो, ठीक है ना। किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं आप, कर सकते हैं ऐसे समय में, नेक्स्ट 2 मंथ में। अभी तो मैं अप्रैल का ही बता रहा हूँ, लेकिन मंगल यहाँ पर 2-3 महीने हैं, 2-2.25 महीने, तब तक आपके लिए अच्छा है। 2.25 महीने क्या, 2 ही महीने मान के चलिए, 3 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, 7 जून तक है, तो ठीक है ये समय आपके लिए। एग्ज़ाम हो ना हो आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरु महाराज भी आपके षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो इस समय ज्ञान का आपका पूरा साथ मिल रहा है, और गुरु महाराज भी आपके 12वें घर को देखते हैं। कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करने संबंधी यदि आपको बाहर जाना पड़े अवश्य जाइए, और जाने के योग भी बनेंगे, धन की प्राप्ति भी होगी और लाभ भी होगा। बाहर जाके पढ़ाई करने से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। लाभ तो आपको मंगल महाराज और भी दे रहे हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ तो दे ही रहे हैं, भूमि भवन वाहन का भी लाभ दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लाभ करा रहे हैं। फिलहाल तो वक्री हैं और बाकी सारे ग्रहों के साथ संलिप्त हैं थोड़ी। अब चूँकि शनि वहाँ आ चुके हैं, शनि का वहाँ आना थोड़ी बहुत चीज़ों को डिले कराएगा, थोड़ा संघर्ष कराएगा। जो चीज़ें ये आपको आसानी से मिल रही थी शुक्र और राहु के कारण, राहु और शुक्र वहाँ थे तब तक तो अच्छा था, लेकिन अब शनि के वहाँ आ जाने से थोड़ी 1-8 महीना आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ये चीज़ की थोड़ी चीज़ें में डिले होना, थोड़ा सा आपको संघर्ष करना, थोड़ी मानसिक परेशानी झेलना, ये चीज़ें तीनों चीज़ें ही होंगी आपके साथ। हालांकि मई के बाद वो चीज़ें सुधरने लगेंगी, 1-8 महीने के लिए चीज़ें हैं। उसके बाद आपको जब प्रॉफिट होगा तो लंबा धन लाभ होने के चांसेस हैं, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव और धन भाव दोनों को देख रहे हैं, शनि के दोनों ही राशियों को देख रहे हैं मंगल महाराज, और लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और शनि भी आपके धनेश है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। देखिए राजयोग, एक तरह से राजयोग बना रहे हैं शुक्र आपके लिए, और एक तरह से दुर्योग भी बना रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ में बैठे हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर तो अच्छा है, राजयोग की तरह काम करेगा ये। भूमि भवन वाहन से, सुख से, माता के सुख से सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसे जातकों को वैभव हर तरह का प्राप्त होता ही है। लेकिन एक तरफ से आपके षष्ठेश भी हैं, षष्ठेश का यहाँ आना माता की सेहत के लिए फिर अच्छा एक बात नहीं है। लाभ भाव में हो गए, लाभ भाव के स्वामी होकर यहाँ पे बैठे तो माता की सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन षष्ठेश होकर यहाँ बैठे तो माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये है कि गुरु बैठे हैं और शुक्र की राशि में शुक्र बैठे हैं, गुरु की राशि में, तो स्थान परिवर्तन होने के कारण उतना असर उसका देखने को नहीं मिलेगा। एक दूसरे का बल प्रदान करें ये दोनों ही। चूँकि लग्नेश भी हैं गुरु आपके, षष्ठ भाव में बैठे हैं, ऐसे में हालांकि इसको इतना अच्छा माना तो नहीं गया है कि लग्नेश का षष्ठ भाव में होना, फिर भी अब गुरु आपके चतुर्थेश भी हैं। चतुर्थेश और लग्नेश गुरु दो केंद्र के स्वामी होके आपके षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो ये दिखाता है माता की सेहत को थोड़ी बहुत परेशानी जो मैंने बताई, और आपके स्वयं के सेहत को, जो शुरुआत में मैंने कहा था पेट संबंधी बीमारियां जो आपको हुई हैं वो आपके 1-8 महीने तक और रहेंगी। मई के बाद जब गुरु चले जाएंगे तो वहाँ से आपके लिए सही होगा। तो गुरु चूँकि आपके 2 अच्छे भाव के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके जीवन में भूमि भवन वाहन संबंधी क्षेत्र में
कोई परेशानियां थी तो गुरु उसको संभाल रहे हैं। कोई अड़चन आ रहा था तो उसे, या कंपटीशन था, कोई सरकारी विवाद था, उसे दूर कर रहे हैं। 12वें घर में उनका जो दृष्टि है वो आपके भूमि के बेचने के लिए अच्छा है। यदि कोई भूमि आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं अच्छे समय। अभी मान लीजिए कि मई तक के लिए गुरु वहाँ पे है और मंगल भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। चूँकि चतुर्थ भाव के स्वामी है गुरु, भूमि वन वाहन के स्वामी हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, तो ऐसे समय में आप चाहे तो अपने किसी ज़मीन को निकाल सकते हैं बेचने के लिए। समय अच्छा है आपकी ज़मीन को, अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, लाभ होगा वहाँ से। मंगल आपको लाभ करा ही रहे हैं, शुक्र भी लाभ करा रहे हैं, शनि भी, कुल मिला के लाभ सभी करा रहे हैं। यहाँ तक कि सूर्य भी आपके ग्रहण दोष में होते हुए भी आपको इस समय में कार्य क्षेत्र में और व्यवसाय को तो नहीं कहूँगा अभी, फिर भी ठीक है, व्यवसाय के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए बुध चूँकि वक्री हैं 7 अप्रैल तक, लेकिन 7 अप्रैल के बाद का समय अच्छा है, 1 महीने के लिए बुध सही रहेंगे 7 मई तक। और दोनों भाव के स्वामी है बुध, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र के। समय अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। आप जितना चाहें आप इस समय में, हालांकि बुध से संबंधित काम करते तो और भी अच्छा है। बुध संबंधित बैंकिंग से अगर जॉब में है, बैंकिंग सेक्टर में है, प्राइवेट में हो अथवा गवर्नमेंट में हो, दोनों से ही लाभ होगा। क्योंकि सूर्य भी देख रहे हैं सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव, भाग्य भाव के स्वामी हैं। भले ग्रहण दोष में हो लेकिन राजयोग बना रहे हैं। और फिर बाद में त्रिकोण स्वामी होकर त्रिकोण में ही आ जाएंगे 13 अप्रैल के बाद से, तो कहीं ना कहीं, और बुध वक्री हैं, जब मार्गी हो जाएंगे तो आप कुछ दिनों तक थोड़ा सा बना के रखिएगा अपने बॉसेस से। 13 अप्रैल तक कोशिश करिएगा कि बॉसेस से बना के ही रखें, क्योंकि बुध 7 अप्रैल तक भले वक्री हैं लेकिन सूर्य यहाँ हैं तो ग्रहण दोष में है, और ग्रहण दोष में हुए सूर्य और वक्री बुध कहीं ना कहीं बोली भाषा अच्छी ना होने के कारण आपके बॉसेस से आपकी तालमेल बिगड़ सकती है, अधिकारियों से आपकी तालमेल बिगड़ सकती है, विशेष रूप से अधिकारियों से। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपके अधिकारियों से आपकी तालमेल थोड़ी बिगड़ सकती है, तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। और सूर्य के यहाँ गोचर हो जाने के बाद आप को ज़्यादा राहत है, कहीं ना कहीं सूर्य आपके लिए आएंगे आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर लक्ष्मी स्थान में बैठेंगे। अच्छा ही है सूर्य का ये गोचर, विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट के लिए वैसे भी अच्छा समय है, लेकिन यहाँ पर अब और भी अच्छा समय होगा। और विशेष रूप से कोचिंग वगैरह के लिए, जैसे कि मैंने कहा व्यवसाय, अगर याद कोचिंग वगैरह आप चलाते हो, उसमें आपके ज्ञान संबंधित किसी भी कार्य में, बैंकिंग से जुड़े हुए काम में, या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, उस क्षेत्र में है आप, या वाणी का प्रयोग किया जाता है उस क्षेत्र में है आप, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद से आगे मई तक ये समय अच्छा है आपके लिए, तरक्की देखने को मिलेगी वहाँ पे। अभी तक आपको हो सकता है कष्ट देखने को मिला हो, थोड़ा बुध वक्री थे, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह अगर है आपका, कोई व्यापार इस तरह का, तो सूर्य भी आपको साथ दिला रहे हैं और बुध भी साथ दिला रहे हैं आपका। कुल मिला के ये समय भी अच्छा होगा आपका। थोड़ी संघर्ष करना पड़ा होगा या पड़ेगा अभी कुछ दिनों के लिए, लेकिन उससे भागिए नहीं। शनि चूँकि बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में, सुखों में थोड़ी कहीं ना कहीं मेहनत ले आते हैं, कमी नहीं ले आएंगे। वृद्धि कारक है शनि, कमी नहीं लाते, लेकिन वृद्धि तब कराते हैं जब आप मेहनत करते हैं। यदि आपने मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, तो वो वृद्धि नहीं कराते, फिर कमी ही कराते हैं। शनि से डरते ही इसीलिए लोग हैं क्योंकि लोग उतना कर नहीं पाते, और शनि उसी के जीवन में आते हैं कराने के लिए जो आलसी होता है पहले से, जो करना नहीं चाहता। जो लोग करते हैं ऑलरेडी, वो पहले से ही शनि प्रभावित होते हैं जन्मजात,
तो जन्म से ही शनि प्रभावित जो होता है वो करने वाला ही होता है। शनि उसकी लाइफ में कुछ नया करते रहे नहीं, बोलता है तुम तो करने वाले हो, मेरे ही शागिर्द हो। लेकिन जो लोग करने वाले नहीं, आलसी हैं, उनके जीवन में शनि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वैसे लोगों को शनि बहुत रुलाते हैं। रुलाते मतलब सिखाते हैं। सिखाने का तरीका उनका थोड़ा सा उल्टे तरीके से होता है, दूसरे साइड से, सीधे सीधे नहीं बताते कि ऐसा कर लो। वो आपको बोलेंगे कि जाओ आग छू के देखो कि गर्म होता है कि ठंडा होता है, ठीक है ना। वो मुंह से नहीं बताएंगे कि हाथ हटा दो और बता दो कि भैया ये जल जाओगे, नहीं, वो बोलेंगे जाओ जल जाओ। जलने के बाद समझ में खुद ही आ जाएगा कि गर्म होता है, वो हाथ नहीं डालना है। तो ये शनि है, सामने से करके बताएंगे, बता के नहीं करने देंगे। शनि आपके लिए संघर्ष का कारण इसीलिए बन जाते हैं। बाकी हैं तो अच्छे ग्रह है वो। शनि का प्रभाव भी देख लेते हैं। शनि हालांकि गुरु को देख रहे हैं, और शनि का गुरु को देखना आध्यात्म योग होता है। लेकिन शनि का आपके षष्ठ भाव को देखना थोड़ी बहुत आपके जीवन में ऐसा परेशानियां ले आएगा जो आप, हालांकि उस स्तर पे नहीं होगा क्योंकि गुरु वहाँ बैठे हैं, आपके लग्नेश हैं, सुखेश हैं, शनि उन्हीं के घर में बैठे हैं, और गुरु शनि का सम्मान करते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत असर होता ही है। गुरु का स्वयं लग्नेश होकर यहाँ बैठना आपको थोड़ी बहुत सेहत में परेशानियाँ दे ही रहा था, और शनि का भी यहाँ देखना आपको उस परेशानियों में वृद्धि कर सकता है। सेहत संबंधी चीज़ों के लेके आप थोड़ा सा सावधान रहें, सजग रहें। और कोई ऋण वगैरह है आपके जीवन में तो वो वापस से आपको परेशान कर सकता है, या कोई शत्रु रहे हों, वापस से आपके ऊपर उनका प्रभाव दिखेगा। तो रोग ऋण शत्रु तीनों ही, हालांकि वो मिनिमम होगा, हल्का फुल्का वो जीवन में आपके वापस आएंगे अगर होंगे तो, लेकिन उनका जो प्रभाव होगा वो आपके जीवन पे 10% ही होगा, क्योंकि गुरु आपकी वहाँ रक्षा कर रहे हैं। लेकिन शनि है, और शनि चीज़ों को उभारते हैं। यदि कोई है ऐसा आपके जीवन में, चीज़ें बची हुई जो आपके जीवन में अच्छी नहीं है आपके लिए, तो वो आपको सामने लेके ही आएंगे, उजागर करेंगे। शनि अगर आप थोड़े बहुत ऋण ले के बैठे हुए हैं तो ऋण आपको चुकाने के लिए बोलेंगे। कोई शत्रु है आपका, उनका चेहरा दिखा देंगे आपके सामने, और शत्रु आपके सामने आएंगे। या ऐसे समय में आपको थोड़ी बहुत अगर समस्याएं हैं और आप स्वास्थ्य का सम्मान नहीं कर रहे हैं अपने, कि हाँ थोड़ी अब केयरफुल हो, उसको भी सामने लेकर आएंगे। तो ये समय है कि आप अपने सेहत का, स्वास्थ्य का, शत्रुओं से, या कोई भी हो, आपका कॉम्पिटिटर हो, कोई भी हो, उन सब से बचें आप। कोई लीगल कोई काम चल रहा हो आपका, उस पर भी ध्यान रखिएगा। सरकारी कोई काम है उसको भी सोच समझ के करिएगा। कोई केस कचहरी कोर्ट कानूनी कोई परेशानियां हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना नज़र बनाए रखिएगा, ताकि उस पर आपको लाभ हो। शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पे है। सरकार से कोई काम है आपका तो वो हो सकता है उसमें थोड़ी परेशानियां आए आपको, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत संघर्ष देखने को मिलेगा आपको, कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं थोड़ी बॉसेस से तू मैं में भी हो सकती है। तो संभल के रहने की आवश्यकता होगी अभी आपको इस महीने, विशेष रूप से 15 अप्रैल तक क्योंकि आपके सूर्य यहीं रहेंगे ग्रहण दोष में, और बुध वक्री रहेंगे, और शनि यहाँ रहेंगे। तो शनि भी आपके 10वें भाव को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपके संघर्ष को बढ़ाएंगे ही। अब किस दृष्टिकोण से बढ़ाते हैं वो डिपेंड करता है शनि के और आपके। शनि के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, शनि के ऊपर डिपेंड वो तो फिक्स है आपके व्यवहार पे और आपके पूर्व में किए गए कर्मों के आधार पे डिसाइड होगा कि आपका व्यवहार कैसा रहा है आपके बॉसेस के साथ। वो सब कुछ आपके सामने आएगा। अगर अच्छा व्यवहार होगा तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा आपको कार्य क्षेत्र में। यदि आपका कार्य अच्छा नहीं रहा होगा तो ऐसे समय में आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां हो सकती हैं। शनि आपके लग्न को भी देखेंगे, चतुर्थ में बैठे हुए शनि लग्न को भी देख रहे हैं आपके।
यानी गुरु के राशि में बैठे गुरु की राशि को देख भी रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं। शनि का आपके जीवन में पूरी तरह से प्रभाव है। शनि आपके धनेश है, पराक्रम भाव के स्वामी, चतुर्थ में बैठे हैं। धनेश कहीं ना कहीं शनि आपके लिए 2 उपचय स्थानों को देख रहे हैं, और ये ठीक है। जीवन में कार्य क्षेत्र में यदि आप परिश्रम करते हैं, लाभ है, धन लाभ हो रहा है आपको, और कहीं ना कहीं आप काम टाइमली करेंगे, पंक्चुअलिटी से करेंगे। अगर आप आलस से भरा जीवन जिएंगे, थोड़ी बहुत आलस से जाते हैं, शनि ट्राई करेंगे आपको, और लग्न पे दृष्टि है उनकी, तो ट्राई तो करेंगे ही कि आप आलस्य में डूबें और फिर वो आपको शिक्षा दें। उससे पहले ही आप अपने आप को सिखा लें कि आपको आलस्य नहीं करना है। थोड़ी सी रिजल्ट धीमे मिलेंगे आपको, फिर भी आपको कार्य क्षेत्र में चलते रहना है, छोड़ना नहीं है उसे, और थोड़ी बदलाव के साथ काम करना है। पुराना जो भी कर रहे थे आप, उससे थोड़ी बदलाव करके काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि एक तरह से बदलाव करना चाहते हैं। अगर पुराना वाला सही नहीं था तो सही है, तो फिर अच्छा है, कभी बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप तरक्की पा चुके हैं, शनि तरक्की तक आपको ले जाना चाहते हैं, यदि शनि आपको, आप एक तरह से धनेश और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो शनि आपके लिए तो बहुत कुछ है। तो शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत कुछ है, तो जब तक उस बहुत कुछ को आप पा नहीं लेते, तब तक शनि आपको संघर्ष कराएंगे। अगर उस राह पे हैं ऑलरेडी आप, तो आपके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता शनि का गोचर है नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता। शनि उनके जीवन में, शनि हो या कोई भी ग्रह, उनके जीवन में कार्य ज़्यादा करता है जो अपने राह से भटके हुए होते हैं। जिन्होंने अपनी राह पकड़ी हुई है, जिन्हें जिस रास्ते पे जाना था वो उस रास्ते पे चल रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ ही हैं, तो उनको फिर किसी भी ग्रह से कोई लेना देना होता नहीं है विशेष। तो आप अपना काम करते रहिए। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं आप, करिए, लेकिन बिना कर्ज लिए हुए करिए। इस समय में किसी भी प्रकार के कर्ज में नहीं फंसना है, या कोई लग्जरी आइटम लेने के लिए कर्ज नहीं लेना है। अगर आप ये सोचेंगे कि थोड़ा बहुत ज़मीन लेनी है आपको 50 लाख की, और 10-20 लाख का कर्ज कर लो, आप 30-35 लाख दे दो, तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरह की गलती ना करिएगा कि दे ही दूंगा, समय अच्छा चल रहा है। समय आपका अच्छा ही चल रहा है, थोड़ा बहुत डिले होगा, काम होगा ही आपको, और जब होगा तो बड़ा धन आने के चांसेस बने हुए हैं। बड़ा धन आएगा, लेकिन कैरिड अवे नहीं होना है वहाँ। अभी 1 महीने विशेष रूप से जब तक राहु वहाँ है, तब तक आपको भ्रम में डालेंगे। जब भी भूमि भवन वाहन का कोई काम करने जाए तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक करेंगे, नहीं तो लीगल मामलों में उलझाएंगे। शनि आपको देख रहे हैं षष्ठ भाव को, तो आप फंस जाएंगे। और 12वें भाव के स्वामी, हालांकि अष्टम में वो तो राजयोग बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल आपके राजयोग बनाए हुए, विमल नाम का राजयोग, आपको सब कुछ दिला ही रहे हैं। तो मंगल आपको धन, हर जगह से संपत्ति का लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ दिला रहे हैं। भूमि और वाहन में भी विशेष भूमिका उनकी रहेगी। मई में, हालांकि अप्रैल से ज़्यादा मई में आपको इन सब चीज़ों का लाभ देखने को मिलेगा। इस महीने में हो सकता है थोड़ी सी निगेटिव पहले दिखे आपको। निगेटिव दिखे तो पहले आपको ये नहीं सोचना है कि काम मेरा नहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी पॉजिटिव दिखेगा आपको। हो सकता है अप्रैल में आपको निगेटिव दिखे थोड़ा, मई आते आते, मई 15 के बाद से आपको पॉजिटिव दिखने लगेंगे वहाँ चीज़ों में आपके, विशेष रूप से गुरु का परिवर्तन जब हो जाए। तो हम बात अप्रैल की कर रहे हैं, तो अप्रैल ही करते हैं। इस महीने में चीज़ें आपके लिए सही हैं, बस माता का और स्वयं का स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। बाकी कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, और हालांकि लव लाइफ में थोड़ी सी उतना अच्छा समय नहीं कहूँगा मैं। कोशिश करिए कि कुछ महीने रुक जाएं आप, और जून से ट्राई करें आप। जून तक आपको वेट करना चाहिए। अगर कोई लव लाइफ में हो आपके, तो जून तक आप रुकिए। जून तक नहीं तो कम से कम 15 मई तक रुक जाइए। 15 मई तक भी रुक जाएंगे तो अच्छा है, और नहीं तो जून, एटलीस्ट 10 जून तक। 10 जून के बाद
हो सकता है आपकी जो भी हो प्रेमी जीवन में उससे आपका विवाह वगैरह हो जाए, वो चांसेस बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो अभी के लिए समय अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ 13 अप्रैल तक तो मैं नहीं कहूँगा, 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। अभी के लिए उतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य मैंने कहा कि आपका और आपके माता जी का दोनों का थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, विशेष रूप से आपको, माता जी को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके चतुर्थ भाव में बहुत सारे ग्रह हैं और दूसरी बात की षष्ठेश बैठे हैं चतुर्थ भाव में, चतुर्थेश बैठे हैं षष्ठ भाव में। हालांकि दोनों एक दूसरे को नील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने परिवार में अकेले पुत्र हैं या पुत्री हैं तो आपको माता का ख्याल रखना है। 2-3 भाई बहन हैं तो बात अलग है, आप स्वयं अकेले हों तो आप माता का सेहत का ध्यान रखें। गुरु आपके यहाँ से कार्य क्षेत्र को भी देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो गुरु की दृष्टि कार्य क्षेत्र पे षष्ठ भाव से पड़ रही है, 6ठे 8वें का संबंध बन रहा है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी अनिश्चितता है, अचानक से चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, कभी लाभ कराएंगे और जो लाभ होगा वो अचानक से होगा, हो सकता है अचानक से प्रमोशन वगैरह आदि देखने को मिले आपको। तो ये गुरु का जो दृष्टि है वो अच्छा है। बाकी स्टूडेंट के लिए मैंने बताया कि सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे अच्छी है और एक इनकी धन भाव पे दृष्टि है, वो भी पैतृक संपत्ति को अचानक से मंगल और गुरु की दोनों की दृष्टि मिलके अचानक से धन लाभ करा रही है आपको, पैतृक संपत्ति का लाभ, भूमि भवन वाहन का लाभ। तो ये गुरु की भी दृष्टियाँ आपके लिए शुभ हैं। और ठीक है, बाकी मेरे विचार में सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। हाँ, थोड़ी सी शुक्र जब तक वक्री है, कोशिश करिएगा, आपके लाभेश हैं और आपके षष्ठेश हैं, तो कोशिश करिएगा कि शुक्र जब तक 13 अप्रैल तक जब तक वक्री हैं शुक्र, आप किसी भी लग्जरी आइटम को खरीदने के लिए अचानक से फैसले जल्दीबाजी में मत लीजिएगा। राहु बैठे वहाँ पे, लोन वगैरह कर्जा लेने के लिए या फिर कोई ज़मीन ऐसी पसंद आ जाए आपको जिसके लिए आप कोई बड़ा लोन अमाउंट EMI पर कोई फ्लैट लेने की सोच लें, अचानक से ले लें कि हाँ बाद में चले फायदा देगा, तो ये काम मत करिएगा, ये आपको फंसा देगा। ठीक है, शनि वैसे भी ऑलरेडी वहाँ आ चुके हैं, यदि आपने ऐसा किया तो आपके लिए अच्छा, उतना अच्छा नहीं होगा। ओवरऑल देखें तो धनु के लिए ये महीना अच्छा है, सेहत को छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। हाँ, बुध आपके कार्य क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र दोनों के स्वामी हैं, नीच के हैं और वक्री हैं, तब तक तो अच्छा नहीं है। हालांकि 7 मई तक यहाँ नीच की ही राशि में है, हालांकि नीच भंग हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इन दोनों ही क्षेत्रों में थोड़ी बहुत आपको परेशानियां होंगी। नीच के बुध जब तक हैं, जब तक बुध का राशि परिवर्तन मई में नहीं हो जाता तब तक आपके लिए ये समय दोनों ही चीज़ों में थोड़ी संघर्ष दे रहा है आपको। शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं कार्य क्षेत्र में और बुध भी, दोनों ही स्वामी हैं और नीच के हैं। तो कोशिश करिएगा कि काम में लगे रहें, डटे रहें, परिणाम आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, धन आपको हर तरह से आता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल अच्छा ही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम